नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य सभागार में हरलाल शारण विधायक चूरू के मुख्य आतिथ्य में चूरू जिले की छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस स्कूटी वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चूरू पंचायत समिति के प्रधान श्री दीपचंद राण व उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल तथा भाजपा जिला महामंत्री श्री अभिषेक चोटिया मंचासीन थे। पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंचासीन थे। उक्त स्कूटी वितरण कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में संचालित कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत जिले की कुल 140 प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए माननीय हरलाल शारण ने राज्य सरकार की जनहित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं तथा इन योजनाओं का समाज में प्रचार प्रसार करें। इस स्कूटी वितरण कार्यक्रम के सत्र 2021-22 की शेष रही 48 स्कूटी तथा सत्र 2022-23 की 92 स्कूटियों का वितरण किया गया। इस स्कूटी वितरण कार्यक्रम में सत्र 2021-22 और 22-23 की स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं तो कहूंगी शिव जी की तरह भोले भंडारी हैं। आपको ना तो दिखावा और आडंबर दोनों ही चीजें नहीं पसंद है, इसलिए हमारी पहुंच में आप सबसे पहले आ जाते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे संकाय सदस्यगण हो, कभी भी किसी भी समय मदद की आवश्यकता है तो आप तैयार रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान के सबसे बड़े महाविद्यालयों में लोहिया महाविद्यालय एक है, लेकिन इसमें हमारे पास संकाय सदस्य बहुत कम हैं। विक्रम जी कोटवाल, जिला महामंत्री अभिषेक जी चोटिया और नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल जी सैनी, सुरेश जी साहब। सरकार द्वारा स्कूटी की बच्चों को दी जाती है। सबसे पहले मुझे इस अवसर को बुलाया गया, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजना फायदा सभी को मिले। मेरे लायक कोई भी जरूरत होगी इस महाविद्यालय को, मैं आपके बीच में रहूँगा, तत्पर रहूँगा। मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि आने वाला 2047 ये देश की भावी पीढ़ी बैठी है। मोदी जी का विजन है कि 2047 देश के दुनिया का सबसे सिरमौर भारत बने। 21वीं सदी में पहले भी कहा गया था कि भारत वापस सोने की चिड़िया होगी। इस पायदान को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी चल रहे हैं। मैं तो आपको इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि संडे को चूरू रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेल के विकास को गति एवं सुविधाओं का उपहार देकर विभिन्न रेल खंडों के दोहरीकरण, लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने वर्चुअली सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश विकास यात्रा कर रहा है और देश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अपने भाग्य के भरोसे चलते थे। चूरू रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल शारण, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, ओम सारस्वत, वरिष्ठ नेता फतेहचंद सोती, पदम सिंह राठौड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, प्रधान दीपचंद राण, पूर्व प्रधान विक्रम कोटवाल, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, दौलत तंवर व कार्यक्रम के संयोजक सुशील लाटा मंचस्थ रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशन आसेरी, जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीश, सह संयोजक नीरज जांगीर, सोशल मीडिया संयोजक रमेश शर्मा, सह संयोजक सुरेश मिश्रा, ओम इंदौरिया, महामंत्री सीपी शर्मा, राजेश माटोलिया, महेश मिश्रा, पार्षद ममता जोशी, शोभा चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान, जाकिर खान, असगर जोइया, मोहन गढ़वाल, राजेश रक्षक, प्रेम
मंडा रेलवे के नोडल अधिकारी अमन अग्रवाल, सुधीर पांडे, महेश मीणा, स्टेशन अधीक्षक सुरेश माथुर, सीटीआई राजपाल सिंह राठौड़, मेनुद्दीन, रामचंद्र ढाका सहित अनेक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग व रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अनुभूति होती है कि ये तिरंगा केवल देश में ही नहीं, सारे जहां में, सारी दुनिया में फहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया में है प्रधानमंत्री देश के मोदी जी के कमल का फूल और हमारे कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया जी आगे। सर पहले जो 10 साल से यहाँ सांसद थे उनका टिकट काटा गया, अब वो बागी हो चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या टक्कर मिलेगी? देखिए, किसने टिकट काटी है पार्टी का फैसला है। पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मौका देता है। एक 7 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंद्र झाझड़िया, जो एक हाथ के आदमी नौजवान होते हुए भी इस चूरू का नहीं देश का नाम रोशन किया था। एक भी नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उसको किसी 75 साल में कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कैंडिडेट दिया है जो देश का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या लगता है कि कितने वोटों से जीते होगी? 5 लाख से अधिक वोट जीतेंगे। विमला जी, सुरेश जी, बड़े भाई पदम सिंह जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए कार्यकर्ता बंधु, सभी रेलवे के अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबको बताया कि 10 सालों में रेलवे में क्या क्या काम हुए हैं, रेलवे स्टेशनों का कैसा जीर्णोद्धार करके क्या काम चल रहा है, और एक करके अभी जो कार्य हो रहे हैं वो आपके सामने। जो भी काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, वो रेलवे इतिहास रच रहा है। अभी आप देख रहे हैं सारा कब का बना हुआ स्टेशन था, ये पूरा नया बन के कैसा अच्छे ढंग से सारा कूलिंग होगा। एक दूसरे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन बने हुए पुल बन रहे हैं, अनेक कार्य ऐसे हो रहे हैं। अभी ओम जी भाई साहब कह रहे थे, बसंत जी बता रहे थे कि कोई भी स्टेशन में चला जाओ, रेलवे अपने हवाई जहाज का एयरपोर्ट जैसा बन रहे हैं। ये कमाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और मैं तो कह सकता हूं, कोई ये बिरले व्यक्ति आते हैं जो अपना नाम नहीं देश का नाम कर देते हैं। योजनाएं प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मरम्मत। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक साथ 85,000 करोड़ का आज शिलान्यास उद्घाटन किया है। 10 वंदे मातरम ट्रेनों का शुभारंभ किया है लोकल को होटल करने के लिए, और एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उत्पादन के लिए जो प्रधानमंत्री सोच है, उनको सारे देश को लाभ मिल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री को सारे हमारे कार्यकर्ता धन्यवाद दे रहे हैं कि चूरू और तंड में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये 2 स्टेशनों पर कार्यक्रम को साथ लिया गया। मैं बधाई देने हैं सब लोगों को। इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 85 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उनका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ एक स्टेशन एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल, इसको बढ़ावा देकर जो लोग हैं उसको एक रोजगार देंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे रेलवे स्टेशन को सुधारने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है और हर जो रेलवे स्टेशन है वो एक एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा
जिसके लिए हम सभी एक बड़े ही बेसब्री से इंतजार में हैं कि कब हमारा प्लेटफॉर्म इतना सुंदर बने। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इन सभी हमारे जो देश के लिए इतना काम किया है, हमारे स्टेशनों को इतना सुंदर बनाया है और विकसित भारत को जो सपना देखा है, हम सभी ने मिलकर देखा है, इसको सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा और शब्दों के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। हम सबके बीच में कहूंगी कि मैं जिन जिन अतिथियों को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, तिलक लगा के उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में आज माननीय श्री फतेह मेडिसिन यात्रा शुरू की थी। वहाँ पे स्थानीय विधायक वहाँ के बेनीवाल जी साथ थे, वहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम जी गोदारा, अन्य वहाँ के सारे मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी साथ थे। इस कार्यक्रम को हमने क्षेत्रीयता से किया है, विधानसभा अनुसार किया है। उसी विधानसभा कार्यकर्ता उनके साथ उस यात्रा में जुड़े रहे। ये सामंतवादी तो वो खुद सोच के हैं। आज एक गरीब परिवार से किसी व्यक्ति को, किसान के बेटे को टिकट मिलता है, उनकी सोच देखो ना कि वो 35 वर्ष से जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया और वो छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। सामंतवादी सोच उनकी है, उनके घर के परिवार को हमेशा टिकट चाहिए, इसलिए वो ऐसी कांग्रेस पार्टी में गए हैं कि आप मेरे वाला नहीं जीत पाया तो ये भी जीतिए। यहाँ एक जाति जीता हूँ क्या? 2.5 लाख वोट हैं यहाँ, 2,56,000। मेरे समाज के 45,000 वोट हैं। एक समाज से जीतता है क्या? वो भी कारण होगा। उनका कहना है कि जो आप सामने है, 5 सीटें हारी है। आपने जो राहुल कसवा खुद टिकट दे के लिए, वो 3 नंबर रही है। मेरा क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि भाजपा और राठौड़ है वो जयचंदों से घिरे हुए। कौन कौन है जयचंद? वो जो जयचंद, राहुल को पूछना चाहिए था आपको कौन कौन जयचंद है। भारतीय जनता पार्टी कोई जयचंद नहीं, कांग्रेस में जयचंद है, वो कांग्रेस में जयचंद सामने आ जाएंगे आपके। गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी को टिकट दिए जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल लिए पैरामेडिकल में, उसके बावजूद भी वो पद्मश्री भी है, पद्म विभूषण भी है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए, उसके बाद वो कहते हैं सामंतवादी सोच है। सामंतवादी सोच तो उनकी है जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के उस परिवार को बढ़ाया। आज वो एक भारतीय जनता पार्टी के पुजारी नहीं होकर वो तो पद के लालची बन गए। उनको तो सांसद पद चाहिए, इसलिए वो आज कांग्रेस पार्टी में छोड़ के गए हैं। हमारा कहना है उस परिवार को सब कुछ देते हुए। जाट समाज के लोग गिरवी थोड़ी हैं। जाट समाज के लोग, उन्होंने जाट समाज के लिए कुछ किया है कि चूरू में 35 साल में कुछ किया तो हिसाब दीजिए। 10 साल में राहुल कसवा MP रहा है तो MP बारे में कौन से गाँव में कौन सा विकास किया बताइए। गांव और ढाणी में जाके जिन्हें विकास किया है उसका नाम है, ये पूरी पार्टी बैठी है, राजेंद्र राठौड़, लाल सारण, बसंत शर्मा, नौरंगी वर्मा, ओम सारस्वत, सारों ने विकास किया है। आपका कहना है कि राहुल बलराम जाखड़ एक किसान का बेटा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष रहा हुआ था। उसके सामने राम सिंह कृष्णा था, हमारी पार्टी थी, राम सिंह कृष्णा हमारा थे, इसलिए राम सिंह कृष्णा जीत गया। यहाँ पार्टी और कमल का फूल जीतता है और उसके मन में वो आप निकलते। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? वो पार्टी का सर्वे के आधार पर है, और कोई कारण है कि ये पार्टी का नहीं। मेरे भाई इतना बड़ा नहीं कि मैं ये बता सकता हूँ इस कारण। कोर कमेटी थी, दिल्ली की कोर कमेटी थी और 3 घंटे राजस्थान मंथन हुआ है। एक आदमी टिकट देना, एक आदमी टिकट लेना, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हो सकता है क्या इस भारतीय जनता पार्टी में? एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। आज हरियाणा देख लीजिए, ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। ये कहना बहुत आसान है। कल तक क्यों नहीं कह रहे थे ये सामंतवादी हैं या मतलब एक पार्टी की कल तक ये कह रहे थे मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी का कल प्रोग्राम करते और आज जाके कांग्रेस में राहुल गांधी अच्छे हो गए, तो कल कह रहे पप्पू थे राहुल। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व को, युवाओं का प्रतिनिधि, किसानों का प्रतिनिधि, दिव्यांगों का प्रतिनिधि है और आइकॉन पद्म भूषण, पद्मश्री, कितना संघर्ष किया होगा, कैसे गरीबी में से निकलकर गांव की गलियों में से उच्च स्तर पर पहुंचा है। तो मोदी जी ने मान लो उनकी पहचान करके उनको टिकट दिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और रिकॉर्ड वोटों से। इतना ही मेरा निवेदन। राहुल कसवा जाना को बड़ा झटका मानते हो क्या? बड़ा नुकसान ऐसा है कि आवागमन चलता रहता है, पार्टी का निशान बड़ी पार्टी है इसमें क्या? और बड़ी पार्टी है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किसको टिकट दे किसको नहीं दे। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी है, उससे हमारी लड़ाई है विचारधारा की।
कार्यशैली की, कार्य पद्धति की, विकास की है? और वो हमारे सामने कहीं ठहरती नहीं। चुनाव तो हम ही जीतेंगे पूरे देश में, और की भी संभावनाएं बनी रहती है। आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रकरण में देखा ही नहीं, तो ये भी ऐसा ही है कि कार्यकर्ताओं की एक भावना को बड़ा बल मिलता है कि आपका भी नंबर आ सकता है। ये परंपरागत रूप से टिकट दिया ही जाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसको 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला, जो पद्म विभूषण से विभूषित है, का निर्णय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर पर बैठे गरीब किसान परिवार से उठकर छोटी उम्र में विकलांग होना और अपने प्रयासों से पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे इस देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है। और बहुत से विकलांग लोगों को भी इससे मनोबल बढ़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सभी को मौका मिलता है, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मौका मिलता है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने ये देवेंद्र जी झाझड़िया जी को ये भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की टिकट देकर बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है ये भारी मतों से देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे।